मातरम बच्चों, मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य कक्षा 9वीं पाठ तृतीय गोधोनम आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था कि जो मालती है वह गंगा स्नान करके और धर्म तीर्थ यात्रा के लिए जाती है और चंदन है वह घर पर रुकता है और उसे गाय के पालन के लिए कहती है। हमने उस वीडियो में पढ़ा था कि चंदन लड्डुओं की सुगंध को देख करके वहां आया, उसने लड्डू खाने का प्रयास किया और उन्हें मना कर दिया। मना करने के बाद उसने कहा कि मैं तो इन लड्डुओं का शिव को भोग लगाऊंगी, उसके उपरांत खाना। तो उसने कहा चंदन ने कि इन लड्डुओं का शीघ्र ही भोग लगाओ। तो उसने कहा शीघ्र नहीं, मैं अपनी सहेलियों के साथ में तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी, वहां पर ही इन लड्डुओं का भोग लगेगा। तो इस प्रकार वह अपनी सहेलियों के साथ चली जाती है। यह हमने जो हमारा वीडियो पाठ तृतीय का भाग 1 है उसमें अध्ययन किया था। तो बच्चों, भाग 1 का अध्ययन के लिए आप डीडीएस संस्कृत क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें आप 9वीं कक्षा के प्रत्येक पाठों के वीडियो देख सकते हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाले वह पिछले वीडियो आपको प्राप्त होंगे। अब बच्चों, हम पाठ जो कि तीसरा है, इसका आज हम जो तृतीय भाग है उसका आज हम अध्ययन करेंगे। हमारा तीसरा पद है। इस तीसरे पद से पूर्व में आपको बता दूं कि यह जो नाट्यांश है ये कृष्णचंद्र तिवारी द्वारा रचित है, जो चतुर्भुयम पुस्तक से संक्षिप्त एवं संपादित कर उद्धृत किया गया है। बच्चों, इस नाटक में एक ऐसे व्यक्ति का कथानक है जो धनवान और सुखी होने का इच्छुक है। अब बच्चों, मैं आपको अपना जो गद्य भाग का तीसरा है पैराग्राफ उसका हमें अध्ययन करवाता हूँ। तो ध्यान दें बच्चों, चंदन कह रहा है अस्तु ठीक है, अस्तु ठीक है, गच्छे जाओ, सखी भी सह सखियों के साथ, ठीक है जाओ सखियों के साथ, धर्म यात्रा का आनंदिता मानी आनंद का, च होवे आनंदित हो, आपकी जो धर्म यात्रा है वह धर्म यात्रा आनंदित हो। तो बच्चों, चंदन क्या कह रहा है, अस्तु ठीक है जाओ सखियों के साथ, जो धर्म यात्रा है वह आपकी आनंदित होवे। इसी प्रकार हेम सर्वापि, सर्व प्लस अपि, सर्वम प्लस अपि, तो सर्व माने सभी, अपि माने भी, सभी परिपालिष्यामि, सभी परिपालिष्यामि माने सभी कार्यों को मैं कर लूंगा, शिवास्तु संतु पथान। तो बच्चों सुनिए, हेम सर्वपि परिपालिष्यामि, मैं सभी कार्यों को पालन कर लूंगा, शिवास्तु मानी कल्याण हो, संतु मानी हो, पथान मानी मार्ग में आपका कल्याण हो। कहने का तात्पर्य आपकी जो यात्रा है वह शुभ मंगल में हो। कैसी हो बच्चों, आपकी यात्रा शिवास्ते मानी कल्याणकारी, आपकी यात्रा कल्याणकारी हो। पथान मानी मार्ग, मतलब मार्ग में जो आपकी यात्रा है वह कल्याणकारी हो, और मैं सभी कार्यों को परिपालिष्यामि पालन कर लूंगा, मैं सभी कार्य संपादित कर लूंगा। अब बच्चों आगे देखिए, चंदन क्या कह रहा है, मल्लिका तो धर्म यात्राएं गता, अब मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई,
मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई। अस्तु ठीक है, अस्तु मानी ठीक है, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई, अस्तु मानी ठीक है। दुग्ध दोहनम कृत्वा, दुग्ध दोहनम कृत्वा, दूध धोकर, दूध निकाल कर। बच्चों कृत्वा में कौन सा प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय, क्रिया धातु और कत्वा प्रत्यय। तो दूध धोकर, दूध धोकर या दूध को निकाल करके, तथा उससे स्व प्रातराशस्य, प्रातः काल का जो नाश्ता है उसका मैं क्या कर लूंगा? प्रबंधम करिष्यामि, प्रबंध कर लूंगा। बच्चों इस चंदन क्या कह रहा है कि दूध को धो करके, दूध निकाल करके मैं उसे, उस दूध से स्वयं मानी अपने लिए, उस दूध से अपने लिए प्रातः काल का जो नाश्ता है उसका प्रबंध कर लूंगा। क्या कर लूंगा बच्चों? प्रातः काल का नाश्ते का मैं प्रबंध कर लूंगा। इसके बाद में स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण करके, स्त्री का वेश धारण करके दुग्ध पात्र हस्ते, दूध के पात्र को हाथ में लेकर के, दूध के पात्र को हाथ में लेकर के नंदनिया समीपे, मतलब गाय के समीप गच्छति मानी जाता है। इसके बाद में बच्चों चंदन क्या कर रहा है कि स्त्री का वेश धर करके और दूध का पात्र हाथ में लेकर के नंदिनी के समीप जाता है, गाय के समीप जाता है। इतने नहीं बच्चों, उमा, उमा आ जाती है। इतने में कौन आ जाती है बच्चों? उमा आ जाती है और उमा कहती है मातुलानी मातुलानी, हे मामी हे मामी। क्या कहती है लता? उमा क्या कहती है बच्चों? उमा कहती है हे मामी हे मामी। तो बच्चों चंदन कह रहा है उमे हे उमा, हेम तू मातुले, मैं तुम्हारा मामा, मैं तो तुम्हारा मामा। तऊ मातुलानी, तऊ मातुलानी, तुम्हारी माता, मामी, तुम्हारी मामी, तू मानी तो, तुम्हारी मामी तो, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नानार्थम, स्नानार्थम, गंगा स्नान के लिए, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी मानी काशी में, तुम्हारी मामी है वे गंगा स्नान के लिए काशी में गता अस्ति, गता अस्ति गई है। तुम्हारी जो मामी है वह गंगा स्नान के लिए गई है। पुनः सुनिए, तव मातुलानी, तुम्हारी मामी, तू मानी तो, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नानार्थम, गंगा स्नान के लिए काशी गतास्ति, काशी में गई है। कथिये कहो, कथिये कहो, किम ते प्रिय करवाणी, तुम्हें क्या प्रिय कार्य करवाना है? तुम किस काम की इच्छुक हो, या तुम किस काम के लिए इच्छुक हो, किस लिए आई हो? तो किम तय प्रिय करवाणी मतलब किस काम के लिए आप यहाँ आए हो या किस काम की इच्छुक हो। कथिय मानी कहो। तो बच्चों इस प्रकार हम तीसरे पैराग्राफ को समझा है। एक बार और पुनः इस तीसरे पैराग्राफ का हम आपके समक्ष दोहरान करते हैं, उसको आप ध्यान से सुनना। अस्तु ठीक है, गच्छित जाओ, सखी भी सह धर्म यात्रा आनंदिता च भवे, मतलब सखियों के साथ में आपकी यात्रा आनंदित हो। हेम सर्वमपि परिपालयामि, मैं सभी कार्यों का पालन कर लूंगा। शिवास्ते संतु पथान, मार्ग में तुम्हारा कल्याण हो। चंदन कहता है मल्लिका तू धर्म यात्रा गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई। अस्तु ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा, दूध धोकर के, तथा स्व प्रात रासस्य प्रबंधम करिष्यामि, दूध धोकर के मैं प्रातः काल का जो नाश्ता है उसका प्रबंध कर लूंगा। अब स्त्री वेश धारण करके दूध का पात्र हाथ में लेके वो नंदिनी के समीप, गाय के समीप चला जाता है। इतने में ही
उमा का प्रवेश होता है और उमा कहती है मामी मामी। बच्चों तो चंदन कह रहा है उमा हेम तू मातुले, मैं तुम्हारा मामा। तो मातुलानी तू, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नानार्थम, गंगा स्नान के लिए, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशीम गतास्ती, काशी गई। तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए कहाँ गई बच्चों? काशी गई। कथिए किम तब प्रिय करवाणी, तुम्हें क्या प्रिय करना है, किस कार्य की इच्छुक हो, किस काम की इच्छुक हो। तो बच्चों इस प्रकार हमारा पैराग्राफ नंबर 3 पूर्ण हुआ। तो अब हम पैराग्राफ चौथे का अध्ययन करते हैं। देखिए पैराग्राफ चौथे में उमा कह रही है मातुले मामा, मातुले मानी मामा, पितामह दादाजी ने, कथयति मानी कहा, मामा दादाजी ने कहा है मासान अंतरम, महीने के अंतर में, महीने के बाद, अस्मात् ग्रह, अस्मात् मानी हमारे, ग्रह मानी घर में, हमारे घर में, महीने के बाद, एक महीने बाद हमारे घर में। ध्यान से सुने, उमा कह रही है मामा दादाजी ने कहा है महीने के बाद, एक महीने उपरांत हमारे घर में महोत्सव है, मानी महोत्सव, भविष्य मानी होगा, हमारे घर में एक माह बाद महोत्सव होगा। तत्र मानी वहां, तत्र मानी वहां, 30 मानी 30, वहां पर 30, 60 कमितम मान लीटर, 30 लीटर। क्या बच्चों? 30 60 कमितम, 60 कमितम का अर्थ क्या होता है? लीटर। तो 30 लीटर दुग्ध मानी दूध, 30 लीटर दूध अपेक्षित है, मानी अपेक्षित है, आवश्यक है, या 30 लीटर दूध की आवश्यकता है। ऐसा व्यवस्था, ऐसा मानी यह व्यवस्था, बहुधा भी मानी आपको ही, यह व्यवस्था आपको ही करनिया, करनी है, यह व्यवस्था आपको ही करनी है। ऐसा कौन कह रहा है बच्चों? उमा कह रही है। किससे कह रही है? अपने मामा से, कि 30 लीटर दूध की आवश्यकता है, यह व्यवस्था आपको ही करनी है। अब बच्चों चंदन जो उसका मामा है वो क्या कह रहा है सुनिए। प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से, 30 षटक परिमितम, प्रसन्न मन से 30 माने 30 लीटर, दुग्ध माने दूध, 30 लीटर दूध, शोभनम अच्छा, अच्छा 30 लीटर दूध, अच्छा 30 लीटर दूध। तो 30 षटकम परिमितम दुग्धम, मतलब कि प्रसन्न चित्त से कि 30 लीटर दूध, शोभनम अच्छा, दुग्धम व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एवं इति, ऐसा पितामह प्रति, पितामह माने दादाजी से, दादाजी से, त्वया वक्त्यम तुम बोल देना, ऐसा दादाजी से तुम बोल देना। तो बच्चों चंदन क्या कह रहा है कि दूध की व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा तुम दादाजी से बोल देना। अब उमा क्या कहती है सुनिए। धन्यवाद है, धन्यवाद मातुले मामा, धन्यवाद मामा। या अधुना, अब मैं क्या करती हूँ? यामी अधुना, अब मैं जाती हूँ, अब मैं जाती हूँ। सा निर्गता, और निकल जाती है। कौन निकल जाती है
कि उमा कह रही है मामा पिता में दादाजी ने कहा है कि महीने के अंतराल में 1 महीने बाद हमारे घर में महोत्सव होगा, वहां पर 30 लीटर दूध की आवश्यकता है। ऐसी व्यवस्था आपको करनी है, ऐसी व्यवस्था आपको करनी है। चंदन कह रहा है प्रसन्नचित मन से 30 लीटर दूध, 30 लीटर दूध शोभनम, अच्छा दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। इति पिता में प्रति त्वया वक्तव्यम, ऐसा तुम दादाजी से वक्तवाणी बोल देना, ऐसा दादाजी से तुम कह देना कि 30 लीटर दूध की व्यवस्था हो जाएगी। तो उमा कहती है धन्यवाद मातुले, धन्यवाद मामा, अब मैं जाती हूँ, और सानिर्गता अब निकल जाती है। बच्चों अगला जो वीडियो है बड़ा ही रोचक आएगा, इसलिए आप अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। हम आपके सामने तृतीय दृश्यम शीघ्र ही लेकर आएंगे। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे पिछले में आने वाले वीडियो उन्हें निरंतर प्राप्त हो सके और हम अध्ययन को अच्छी तरह से सुचारू रूप से कर सके। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।